हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर तुमने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है 2.1 का, जितने भी क्वेश्चन है तुम जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन का लिंक दे दूँगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। या तो तुम पूरा क्वेश्चन लिख देना, ठीक है, और या फिर तुम चैप्टर का नाम और एक्सरसाइज कौन सा है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन से क्लास का है, ये सब तुम मुझे लिख देना। मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊँगी अगर तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है तो, ठीक है। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ते हैं। सम पिक्चर A to C आर गिवन। सम मतलब कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं A to C, A B C, ठीक है। कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं A to C तक, ठीक है। आर गिवन बिलो, नीचे दे रखे हैं। टेल विच ऑफ देम शो। तो हमें बताना है कि ये जो दे रखा है 1 2 3, ये सारा मतलब कौन सा पिक्चर, मतलब कौन सा ये है, कौन सा नंबर, कौन सा फ्रैक्शन इन पिक्चरों में से शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों कौन सा इक्वल है, ठीक है। या फिर और सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ऐसा बोल सकते हो कि मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। कि जो ये है 3 मल्टीप्लाई 1/5 वाला, तो ये किसके साथ मैच करेगा? ए के साथ मैच करेगा, बी के साथ मैच करेगा, या फिर सी के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है। ये रहा तुम्हारा सी जो तुम्हें दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो देखो, सबसे आसान तरीका से मैं बताऊंगी। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे, पहले वाले से। तो देखो लिखा है 3 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें बेस देखना है कि हमारा मतलब नीचे हमें देखना है कि टोटल कितने नंबर है, ठीक है। टोटल कितने नंबर हैं हमें सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। तो इसी से तुम्हारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, टोटल कितने पार्ट्स हैं उसके, टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है। तो देखो यार, पहले ए देखते हैं 1 2 3। यहाँ पे तो 3 ही है, तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया। 1 2 3, ये 3 ही है, ठीक है। ये 5 नहीं है। और हमारा बेस क्या है, हमारा टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर हमारा 5 है, ठीक है। अब देखो बी देखते हैं। बी देखो, तो बी क्या है, बी में कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये तो 4 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो सी वाला, ये रहा तुम्हारा सी। तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5, तो इसमें है 5, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो बेस है वो ये रहा, ठीक है। ये 5 से मैच हो गया, तो ये जो क्वेश्चन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें और भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिससे मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि तुम्हें बस ये देखना नहीं है कि बेस कितना है, ठीक है। क्या पता कि अगर यहाँ पे 5 होता, इसमें भी 5 होता और इसमें भी 5 पार्ट होते, तब तो तुम कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बेस तो देखना ही है, बेस देखना है, ठीक है। पर अगर मतलब देखो, इस ऐसे तो पता चल गया बेस देखते हैं कि अरे यार हमारा 5 है और इस क्वेश्चन में भी इसका 5 है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले का आंसर सी तो हो गया, लेकिन इसको हम एक बार और चेक करेंगे। देखो, पहला है 3, तो इसके 3 होने चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें 3 है, तो हाँ 3 है। 1 2 3 3 है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 3 को मल्टीप्लाई करके बोल रहा है कि 1/5, मतलब 5 पार्ट में से एक जो होगा वो कलर होगा, 5 पार्ट में से एक जो होगा कलर होगा, और ऐसे ही 3 होंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 होंगे और 5 में से एक कलर होगा। तो देखो 3 तो है 1 2 3, और क्या सब में 5 में से एक कलर है, 1 2 3 4 5 में से एक कलर है, 1 2 3 4 5 में से एक कलर है, 1 2 3 4 5 में से एक कलर है। तो ये तो सही हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है इज इक्वल टू 3/5, मतलब 5 में से 3 कलर होना चाहिए। तो देखो इज इक्वल टू
और क्या बोल रहा है, 5 में से 3 कलर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 में से 3 कलर होना चाहिए। तो 1 2 3 कलर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ हम लिख देते हैं। देखो यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर छोटे से मैं ही लिख देती हूँ। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, वो सी है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है सी। अब आते हैं सेकंड पर। देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले हम बेस देखेंगे। तो बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 3। तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे, क्या बेस है 3। देखो 1 2 3, हाँ इसमें तो बेस है। और इसमें तो हमें पता ही है कि चार पार्ट हैं। ठीक है, 4 पार्ट हैं और इसमें 3 पार्ट हैं। तो ये तो इसके साथ ही मैच हो गया। तो अब इसको हम काउंट करेंगे ही नहीं। देखो बोल रहा है कि 3 में से 1 पार्ट कलर होना चाहिए, टोटल 3 में से 1 पार्ट कलर होना चाहिए। तो टोटल 1 2 3 में से 1 पार्ट कलर है, 1 2 3 में से 1 पार्ट कलर है। ठीक है, और बोल रहा है कि ऐसा ही 2 होना चाहिए, ऐसा ही 2 होना चाहिए। तो हाँ 2 है ना 2। फिर बोल रहा है इज इक्वल टू भी है, 3 में से 2 कलर होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 में से 2 कलर है। तो हम ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सेकंड का हम लिख देंगे यहाँ पे ए। सेकंड का हम यहाँ क्या लिख देंगे, सेकंड का हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे ए। ठीक, अब देखो थर्ड का ये बचा हुआ है। ठीक है, थर्ड का ये और ये बचा हुआ है, तो मैच तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी हमें अपना दिमाग लगाना है, हमें ऐसे ही नहीं टिक कर देना है। क्या पता एग्ज़ाम में ये 3 दे रखा हो और ऐसे 4 डायग्राम बने हों। ठीक है, फिर भी पर अगर 3 बना हो तो आराम से टिक कर देना एग्ज़ाम में। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है सॉल्व करके या दिमाग लगा के। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा टाइम बचाना पड़ता है, तभी तो आप पेपर अपना जल्दी ख़त्म कर पाओगे। तो देखो अब इसको देखते हैं। तो देखो ये क्या है, 4 होना चाहिए। तो 4 है, 1 2 3 4 तो है। ठीक है, अब बोल रहा है 4 में से 3 कलर होना चाहिए। तो 1 2 3 कलर भी है, और वैसे 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 भी है। तो देखो यार यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने मैच कर लिया इससे, बट अभी इसको भी मैच करना है। ठीक है, तो ये हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। देखो कैसे, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन से। ठीक है, तो देखो 4 2 जा 8, 8 + 9 तो 9/4। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या 9 हो रहा है, मतलब कि ये जो 4 है 4 पार्ट में से, ठीक है, क्या 9 कलर है, क्या 9 जो पार्ट है वो शेडेड है। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 + 4 8 + 1 मतलब 9। तो मतलब ये भी मैच हो गया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम्हें 1 2 3 से नहीं जाना, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें देखना है कि 9 पार्ट कलर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें सबका आंसर मिल चुका है। हमें पहले का आंसर मिल गया, दूसरे का आंसर मिल गया। अब हम लिखने जा रहे हैं अपना फाइनल आंसर जो है थर्ड। तो थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा, थर्ड का क्या है, थर्ड का है हमारा बी। थर्ड का क्या है, थर्ड का है हमारा बी। तो हम यहाँ लिख देंगे बी। ठीक है, तो देखो यार ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट है ना, कुछ भी, तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी, छोटा सा डाउट है, छोटा सा भी छोटा डाउट है, कुछ भी, बड़ा डाउट है, छोटा डाउट है, मोटा डाउट है, पतला डाउट है, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और हाँ एक होमवर्क है तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि तुम्हें ये वीडियो, मतलब ये जो क्वेश्चन है तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। और अगर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और हाँ तुम ये भी लिख सकते हो कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, या फिर अगर नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है और मैं देखती हूँ कौन से बच्चे मेरा होमवर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैं तुमको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चलो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं।